नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ प्रशांत गुप्ता हैं। प्रशांत नाम के साथ में जो शांति जुड़ी हुई होती है वो क्रिएटिवली कैसे एक्सप्रेस होती है इन प्रशांत गुप्ता जी के द्वारा, उसमें कहीं कविताएं भी आती हैं तो अभिनय भी आता है, पर हम उनको विशेष रूप से अभिनेता के रूप में जानते हैं। और जहां मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके नए जो प्रकल्प हैं, आश्रम 3 में भी आपने काम किया है। वहां तक आने से पहले शुरुआत करते हैं शुरुआत से। न्यूयॉर्क में रहते हुए हिंदी फिल्मों में अभिनय करने का विचार कब आया था? सबसे पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा मुझसे बात करने के लिए। और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज खास जय श्री राम सबको। हिंदी फिल्मों का सिलसिला चालू हुआ जिस परिवार में मैं बड़ा हुआ, वहाँ पे हिंदी फिल्मों की रुचि थोड़ी ज़्यादा रही है। मेरे जो पिताजी हैं वो शुरू से ही दिलीप साहब, राज कपूर साहब, गुरुदत्त साहब, इनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। तो मेरी जो एक अपब्रिंगिंग है वो हिंदी फिल्मों के वातावरण में ही हुई है। भले ही हम हिंदी फिल्मों से ताल्लुक़ नहीं रखते पारिवारिक तौर पे, लेकिन आप अगर बचपन से वही नाच गाना, वही गाने सुन रहे हैं और उन्हीं के कॉन्सर्ट्स न्यूयॉर्क में जो होते रहते हैं, उस ज़माने में तो बहुत होते थे, आजकल काफ़ी कम होते हैं, तो इनका मेरे पे बहुत गहरा असर पड़ा। तो मुझे लगा कि जहाँ पे मैं हर साल दिवाली के मंच पे या होली के मंच पे इतना अच्छा अभिनय देता हूँ, लोगों को पसंद आता है, मेरा ख्याल है उस हौसला अफजाई से ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कलाकार बनूँ। तो वहाँ से वो जो बीज है वो पड़ी। और जैसे जैसे बड़े हुए, कॉलेज गए, तो परिवार की एक परमिशन से हमने इस फील्ड में कदम रखना चालू किया। आपकी इस यात्रा की तरफ वापस आते हैं। और जैसे आपने कहा कि आज शुरुआत जय श्री राम से, तो जिन दिनों में हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं वो दिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 22 जनवरी बिल्कुल समीप है। तो अयोध्या जी में भगवान राम के अपने स्थान पर विराजमान होने के साथ में मंदिर के उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और जो अभिनय की बात हम कर रहे थे वहाँ से भी जुड़े हैं। तो ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बहुत सारे संत इत्यादि तो हैं ही हैं, पर साथ ही फिल्म जगत के भी कुछ जाने माने नाम वहाँ पर हैं, चाहे रजनीकांत जी हो, अमिताभ बच्चन हो, इत्यादि इत्यादि। तो अभिनय का और जो भक्ति का संबंध है, उसके बारे में आप क्या महसूस करते हैं? जहाँ तक इन कलाकारों को अयोध्या बुलाने का जो एक कार्यक्रम है, वो मेरा ख्याल है कि एक किसी भी बड़े काम को थोड़ी मीडिया पॉपुलैरिटी देने के लिए ये अक्सर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी एक प्रैक्टिस रही है, जो कि जिसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है 500 साल बाद, और आज पूरे दुनिया भर में, न्यूयॉर्क से लेके, मुंबई से लेके, अयोध्या से लेके सैन फ्रांसिस्को तक जय श्री राम का जो एक नारा लगा है, वो दिल से भक्ति एक निकली है। कलाकारों का और अभिनय का और भक्ति का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमको हमारे काम से एक भक्ति महसूस होती है कि हाँ, हमारा काम जो है वो पूरे एक विश्वास के साथ, एक भक्ति के साथ, एक निष्ठा के साथ करते हैं कि हम सबसे अच्छा अभिनय दें। नाम Sir, I'm an American. I'm not an Indian. I'll show you my passport. 1 second. Lush, Ameriki? Yeah, 1 second. I'll show you. Shut up! Sit down. Get down. American, please let me go. Don't hit her. Don't hit her. Don't hit her. Sir. सर, मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ लोगों का मकसद सच जानना नहीं है, पॉलिटिक्स खेलना है। डर्टी पॉलिटिक्स। क्योंकि जिस तरह से एक अभिनेता के रूप में आपको डिटैच होने की ज़रूरत होती है, जो भी आपका परिचय है प्रशांत गुप्ता के रूप में या XYZ के रूप में, उससे हटकर जो भी किरदार है उसके अंदर उतरने के लिए एक समर्पण चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं समानांतर है, मुझे लगता है कोई भी कला माध्यम जो है
और जो भक्त है उनके बीच में जो सनातन परंपरा है उसमें, इसलिए आप देखेंगे कि जो भारत की कलाएं हैं मुख्य रूप से उनका विकास इस रूप से हुआ कि वो ईश्वर के साथ एक में होने का माध्यम बने। उस बात को लेते हुए जब आपकी तरफ आते हैं तो अभिनय से आपको कैसा एक संतोष भीतर का एक आला या तृप्ति मिलती है? हम मंदिर में बैठे और ये बात मंदिर में कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी मैं कोई शॉट देता हूँ फिल्मों में, मैंने कई साल पहले बाइबल का एक स्टैंजा पढ़ा था कि जिसमें जीसस क्राइस्ट ने कहा था, और अभी आपने रैबाई की बात की और मैं तो सारे धर्मों को वैसे एक ही मानता हूँ, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि सवाल ये नहीं है कि मेरे से करिश्मा कैसा होता है जब मैं किसी को ठीक करता हूँ, सवाल यह है कि वो ठीक होता कैसे है। वो ठीक इसीलिए होता है क्योंकि मुझे मेरे परम पिता पे इतना भरोसा है कि मैं यदि उन पे छोड़ दूँ उनका नाम लेके कि आपको इसकी बीमारी दूर करनी ही है, तो मैं जो भी कार्य करता हूँ उनका नाम लेके करता हूँ, उसका मेरे पे बहुत गहरा प्रभाव हुआ। तो जब मैं कोई शॉट देने जाता हूँ, कोई भी फिल्म शुरू करता हूँ, कोई भी दिन शुरू करता हूँ एज एन एक्टर, तो मेरा ये रहता है कि भगवान वो आवाज़, इमोशन, भाव, कलाकारी, आज क्या होगा, सब आप पे मैंने समर्पित किया, सब आप पे मैंने छोड़ा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं अच्छा कलाकार हूँ, ना मैं आवाज़ हूँ, ना मैं वो भाव हूँ, ना कुछ, जो है वो आप हैं। तो ये एक प्रैक्टिस मेरी रही है कि आप देख लेना, वो जादू जो होगा वो आप ही हैं, आप ही पे छोड़ा। ये तरीका मेरे लिए बहुत सफल रहा है और मुझे नहीं पता और कलाकारों की एक क्या स्ट्रैटेजी रहती है या क्या योजना रहती है या क्या तरीका रहता है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे बम्बई में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हम भले ही दुनिया भर में कहीं भी शूट करें, शूटिंग की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होती है। हर दिन पहला शॉट गणेश जी के सामने अगरबत्ती दिया जलाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है और क्रू का कोई यूनिट वो नारियल लेके प्रसाद बांटता है। तो आई थिंक आज भी 2023-24 जो भी पिछले 50-100 साल से जो एक परंपरा चलती आ रही है उसको बरकरार रखा है। डिजिटल में आ गए, स्ट्रीमिंग में आ गए, कंटेंट हम कुछ भी दिखाएं, शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होती है। और जब शूटिंग खत्म होती है उस दिन, तो या तो गणपति बाप्पा मोरया या जय श्री राम या जो भी मन में आता है, तो वो भक्ति और वो जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, आज भी हमारे शूटिंग के माध्यम में हमेशा। और आप देशभक्ति का देखिए, हिंदुस्तान में तो कोई फिल्म आप पर्दे पे देखने जाते हैं तो नेशनल एंथम पहले चालू होता है। तो काफ़ी अच्छा एक जरिया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री भक्ति का और प्रेम। बिल्कुल। हम कैसे भूल सकते हैं कि शास्त्री जी ने हमारे देश के लिए क्या किया है। कैसे हम उन्हें अपने दिल से, अपने मन से हमेशा के लिए मिटा दें, क्योंकि यह सत्य और अहिंसा का देश है, यह गांधी और नेहरू का देश है। शास्त्री जी का क्यों नहीं? शास्त्री जी का क्यों नहीं? So I hope we see each other again sometime. We will. I'm sure of it. तो हम कहते हैं कि जो संबल है वो भगवान की कृपा से आता है, और संबल की बात को लेते हुए जब आपकी श्रद्धा है वो आपकी सहायता करती है कि जब जीवन में अनिश्चय है तो आप उसमें डगमगाए नहीं, और विशेष करके जो पथ आपने अपने लिए चुना है, तो अभिनय में एक निरंतरता अंदर साधना की दृष्टि से तो रह सकती है, पर कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलेंगे, और विशेष करके आप न्यूयॉर्क से मुंबई जाके इस तरह के संघर्ष के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। उस दृष्टि से आप बताएं कि जो ये श्रद्धा है, जो कि गणपति में श्रद्धा कह दीजिए, सनातन परंपरा जो अनंत में आस्था की बात को लेकर है, वो आपके जीवन में, और मैं एक बात और जोड़ दूं प्रशांत, हमारे कुछ नए साथियों को ऐसे देखते हुए जो कि इस तरह के रास्ते पर यदि जाना चाहें, जो मानसिक रूप से विचलन होता है उसके निराकरण में भी श्रद्धा का जो योगदान है उसके बारे में भी। देखिए, आपने मानसिकता की बात की। आज के दौर में चाहे कलाकारी का क्षेत्र हो
या कोई भी क्षेत्र हो, कलाकारी खास मैं कहूँगा कि मानसिक जो अवस्था है उस पे बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा है, क्योंकि लोगों की हालत ख़राब हो रही है, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में हम देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन से एयरपोर्ट पे जा रहा है, कैसे उसकी तस्वीरें खींची जा रही है, या वो किस चीज़ का वो एक ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक माया क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा कलाकारी और फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में। तो इसका मानसिक असर बहुत तेज़ पड़ रहा है। मैं ख़ास एक कलाकार, बतौर एक कलाकार, मैं आजकल की जो यंग जनरेशन, जो युवा है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रही है, उनको मैं आजकल मेंटरशिप देने लगा हूँ, ना सिर्फ बेहतर कलाकार बनने के लिए, लेकिन इस इंडस्ट्री में अपने आप को मानसिकता से, मानसिक अवस्था से बहुत ज़्यादा संतुलित रखने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको उपलब्धि 20 में मिलेगी कि 30 में मिलेगी कि 40 में मिलेगी, वो आपके हाथ में है ही नहीं। हाँ, आप भगवान राम की पूजा कीजिए, आप भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए, आप शिव जी की या आप दुर्गा माँ की पूजा कीजिए। और असल में हमारे धर्म में हम लोग कहते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, तो एक ही सब, अलग अलग रूप हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत खास एक बीमारी कहूँ या क्या कहूँ, लोगों को लगता है कि यार 2 साल से भगवान राम की पूजा कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही, चलो गणेश जी के यहाँ ट्राई करते हैं। गणेश जी के यहाँ पे उनको लगता है 3 साल और निकल गए, चलो भोलेनाथ के चलते हैं, और फिर चलते तिरुपति, फिर चलते महादेव के वहाँ पे ये। लेकिन असल में बात क्या है कि हम सबके भीतर ही ईश्वर है, और हमको वो समय तो काटना पड़ेगा जो हमारे कर्मों के अनुसार लिखा हुआ है, लेकिन वो सब एक ही है। हाँ, इतना मैं समझ गया हूँ दुनिया में रहकर और इंडस्ट्री में रहकर कि एक नाम जो है वो है श्री राम, उससे बड़ा नाम पूरी दुनिया में नाम नहीं है। राम नाम की महिमा तक तो भगवान शिव भी शायद पहुँच पाएँ कि नहीं पहुँच पाए, हमें नहीं पता। लेकिन मानसिकता को बैलेंस और संतुलित रखने के लिए आपको भगवान से जुड़ा तो रहना पड़ेगा और उनको समर्पित करना पड़ेगा सब कुछ, कि आपके हाथ में है, आप, मेरी खुशियाँ आपके हाथ में है, आप संभालिए। ये 25 में होगा कि 30 में होगा कि 35 में होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है, पर आप संभाल लीजिए। अच्छा, ये जो संभालने की बात है उसको लेके अब मैं जिस प्रसंग की तरफ जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा यूँ कह दीजिए विवाद जैसा हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको लेके लगता है कि ये श्रद्धा के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, और जैसे कि आप आश्रम 3 वेब सीरीज़ में हैं तो उसमें भी ऐसा है कि एक अमुक संत के रूप को लेकर बॉबी देओल का जो किरदार है वो इस तरह के कृत्य करते हुए दिखाया जाता है, जो कहीं ना कहीं श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह उस पर लग जाता है। तो इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, आते भी रहेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं एक अभिनेता के रूप में, क्योंकि आपको, मुझे पता नहीं इसमें आपका क्या किरदार है, पर आप स्वयं को उसका पार्ट माने या न माने, ये इस तरह का जो पोर्ट्रेयल होता है विच समवेयर हिट्स ऑन द रूट्स ऑफ द वे पीपल परसीव द अल्टीमेट, द ऑलमाइटी। देखिए, आप आश्रम 3 का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पे बॉबी देओल ने बाबा निराला की भूमिका निभाई, और क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बाबा हैं तो वो भूमिका बनी। अब आप एक तरह से वो पीके फिल्म देख लीजिए, जहाँ पे आमिर खान ने एक ऐसे किरदार की भूमिका निभाई जहाँ पे हिंदू धर्म की कई चीज़ों का एक प्रश्न उठा कि हम ये इनके मायने क्या हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है, जो कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है, उसमें पूरी तरह की स्वतंत्रता अलाउड होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वही दिखाया जा रहा है, वो चाहे काल्पनिक हो। यहाँ पे मैं और आप असहमत हो सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि है तो बहुत कुछ, आप उसमें से चुनते हो कि मैं क्या दिखाऊं। तो ये जो चयन की स्वतंत्रता है वो आपके विवेक के साथ जुड़ी हुई होती है, और साथ ही साथ आपको पता है कि भाई अमुक परंपरा वाले लोग हमारे ऊपर आएंगे नहीं हमला करने के लिए, इसलिए आप दिखा देते हो। हाँ, देखिए, विवेक का जहाँ तक सवाल है तो विवेक तो इंसान को अपने भीतर से मिलेगा। कलाकार है या जो अभिव्यक्ति करने वाला है उसकी अपनी एक स्वतंत्रता है, पर ये स्वतंत्रता का जो सीमा रेखा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ते हम आपकी तरफ आते हैं। आपने कई सीमाओं को तोड़ा इस दृष्टि से कि आपने मुंबई में जाके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, तो अब उनकी तरफ थोड़ी सी स्मृतियों में हमें ले जाइए। पहले कैसा अनुभव था, क्या प्रोजेक्ट था? देखिए, वो जो नगरी है वो संघर्ष की नगरी है,
लेकिन वो नगरी आपको ज़िंदगी जीना भी सिखा देती है। तो दोनों ही बात है। मैं कहूँगा कि मेरा जो एक प्रभाव रहा, हिंदी सिनेमा का मुझ पे जो प्रभाव रहा, वो इतना तेज़ रहा कि मुझे हिंदुस्तान तक खींच के ले गया। वहाँ कई साल संघर्ष किया, और मैं आपको सच बताता हूँ, इस उम्मीद में नहीं गया था कि 5, 10, 15 साल लगेंगे। कोई इंसान अगर ये सोच के जाता है तो वो या तो एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया है कि वो अब आसानी से कह सकता है कि हमको तो मालूम था कि इतना समय लगेगा। किसी को नहीं मालूम था 15 साल लगेगा। हर इंसान जाता है अमिताभ बच्चन बनने के लिए, वो बन जाता है परेश रावल या अनुपम खेर या अमरीश पुरी या कोई भी और, जाता सब यही सोच के है कोई भी इंसान। प्रशांत क्या बनने गया था? प्रशांत अमिताभ बच्चन बनने ही गया था। प्रशांत अमिताभ बच्चन बनने ही गया था, लेकिन प्रशांत का अपना विकास ये है कि उसको धीरे धीरे समझ में आ गया कि ज़िंदगी में और बहुत कुछ है बनने के लिए सिवाय अमिताभ बच्चन। आप अच्छे कलाकार बनो, आप फिल्में करो, वेब सीरीज़ करो, ऐड करो। मैंने सब कुछ किया है। आज मैं ऐसे प्रोजेक्ट जिनको लेकर आपको बहुत संतोष हुआ, ऐसे कलाकार जिनके साथ काम करके सीखने को भी मिला और आपको भीतर से लगा कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ आंतरिक संतोष हुआ, या ऐसे डायरेक्टर्स जिनके साथ आप जुड़े? मुझे प्रकाश झा साहब के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे नीरज पांडे साहब के साथ, देखिए बहुत बड़ा नामचीन कलाकार अभी तक ना होने के बावजूद मैंने इतने बड़े बड़े निर्माताओं के साथ, निर्देशकों के साथ में काम किया है। सूरज बरजात्या, प्रकाश झा, नीरज पांडे, राम माधवानी, और सबसे सीखा है कि भाई तुम आज के शॉट पे ध्यान दो, अपने आज के काम पे ध्यान दो। कुछ ना कुछ आप एक्टिंग के बारे में सीखते हैं, कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में अपने आप को संतुलित रखने के बारे में सीखते हैं। और मेरा ऐसा मानना यह है कि ये सब भाग्य का खेल है। अच्छे अच्छे कलाकारों को आप देखिए, इरफान खान साहब 53 साल की उम्र में चले गए। 15 साल वो दुनिया की चोटी पर थे, उसके पहले 15 साल वो ज़मीन के नीचे थे। 30 साल का उनका करियर, उन्होंने ज़मीन भी देख ली और आसमान भी देख लिया। तो आज मैं अपने 40-41 साल की उम्र में, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ, 15-16 फिल्में कर ली मैंने। अब जो मेरा समय आ रहा है, हो सकता है, मैं तो आपको सबसे बड़ा विकास बताऊँ, मैं ज्योतिष विद्या को बहुत मानता था। अब मेरा जो एक विश्वास है, अब मेरा विश्वास इसमें है कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन तुम अपने परमात्मा के साथ में रखो। वो कौन सी रेखा कब बदल दें, कौन से ग्रह को अपनी मुट्ठी में ले लें, क्या बना दें, क्या कर दें। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं किताब लिख रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दुनिया भर में जा रहा हूँ। क्या पता मैं अमिताभ बच्चन ना बन पाऊँ, लेकिन हो सकता है मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश इंसान निकलूँ। मुझे क्या पता वो अपनी निजी ज़िंदगी में कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, कितने बीमार हैं। अब मैं थोड़ा सा विनोद में कह रहा हूँ, जिस तरह से हम जया भादुड़ी के बहुत सारे वायरल वीडियोस देखते तो मुझे नहीं लगता है वो बहुत शांति से होंगे, बट आई माइट बी रॉन्ग एंड आई शुड बी रॉन्ग, क्योंकि कई बातें होती है, बट ये तो एक विनोद की दृष्टि से कहा गया। पर फिर से प्रशांत के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आता है मेरी इनसे मुलाकात तब हुई थी जब अभिनेता के रूप में नहीं जाने जाते थे। इनकी कोई कविताओं की किताब आई थी मुझे लगता है, और मुझे 25 बरस हुए ITV गोल्ड के साथ कार्य करते हुए, और ये बात कम से कम 15-18 साल या ऐसा कुछ 17 साल पुरानी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 16 साल मुझे बम्बई हो गए जाते हुए, 1.5 साल हुआ है मुझे वापस आते हुए, और अब आने जाने के चक्कर लगे रहते हैं। तो उस वक्त मैंने कॉलेज के दौरान एक किताब, हिंदी उर्दू पोइट्री का थोड़ा मिश्रण किया था। किताब का नाम था अक्स, पर वो मैंने खुद ही छापी थी, और मुझे मौका मिला आपसे बात करने का आपके ITV स्टूडियोज़ में, क्वींस में। और मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, उसके बाद तो मैंने गज़लें लिखी हैं, गाने भी गाए हैं, बहुत कुछ किया है। यूट्यूब पे बहुत कुछ है देखने को, और गूगल पे कोई जाए तो बहुत कुछ है देखने को। लेकिन वो जो कविताएं हैं उसने एक अपना एक कलाकार जो है वो जिंदा रख रखा है, क्योंकि उसके जो इमोशंस हैं कलाकार के, वो कविताओं के जरिए बहुत अच्छे निकलते हैं। ऐसे क्यों चौंक रही हैं? अरे वही हूं मैं भैया। 3 साल साथ साथ निकाले, खाते पीते, घूमते फिरते, रोटते मनाते, जागते सोते। अच्छा, लगता है नाम भूल गई आप। वैसे बाहर नेम प्लेट पे पढ़ा होगा बलवंत सिन्हा, और अंदर से भी हुई हूं आपका बल्लू। बाहर नेम प्लेट पे नाम पड़ा होता तो अंदर तो नहीं आती तुम्हारी शक्ल देखने। यहां क्या कर रहे हो तुम? यहां लुका छिपी, लुका छिपी खेलने आए हैं डेपुटेशन पर। आप खेलेंगे? मजाक कर रहा था। ऐसा है कि सच्चे और ईमानदार अफसर को एक जगह टिकने कहते थे लोग।
पर देखिए ना कितना सुखद संजोग है, मतलब आज ही ड्यूटी संभाली और सीधा आपके दर्शन हो गए। बताइए क्या सेवा करते हैं। तो कविताओं, अभिनय और भक्ति, और फिर एक बार जो एक ऐतिहासिक अवसर भारत में एक प्रकार से हिंदू धर्म के साथ जो जुड़े हुए श्रद्धालु हैं उनके भीतर एक प्रकार से स्वाभिमान की भी पुनः प्रतिष्ठा इस अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुई है, ऐसा हम सुन रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये इतना जो इसका महत्व है, तो इसका आने वाले समय में जब आपका स्वाभिमान जागता है तो आप और अच्छा करें, ऐसी संभावना आपको लगती है? हाँ, बिल्कुल लगती है। और मैं कहूँगा कि इस ऐतिहासिक समारोह से हर हिंदुस्तानी का जो एक स्वाभिमान है वो जागरूक होना चाहिए कि ये हमारे जीवन काल में ऐसा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। हमने भगवान राम के दर्शन नहीं किए, लेकिन 500 साल का जो इतिहास है जिसमें इतनी ज़्यादा एक कश्मकश रही है राजनीतिक तौर पे या धार्मिक तौर पे, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम हमारे जीवन काल में देख पा रहे हैं कि रामलला की जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो स्थापना हुई है, और पूरे दुनिया भर से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ना सिर्फ भगवान राम की पूरी सेना और पूरे ब्रह्मांड से देवी देवता इस समारोह में आए, लेकिन भगवान राम खुद आके हिंदुस्तान की धरती पे अपने कदम रखें, सबको आशीर्वाद दें कि जो एक असंतुलन बनी हुई है हर तरह से, उसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आए और भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, हर क्षेत्र में मिले। तो भगवान की कृपा जो है वो स्मरण के साथ भी जुड़ी है, और स्मरण की एक क्रांति सी आई हुई है भारत में और भारत से बाहर भी, विशेष करके 22 जनवरी के निमित्त को लेते हुए। हमारी बातचीत के समापन से पूर्व एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो नेटफ्लिक्स इत्यादि पर भी देखे जा सकते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। मैंने कुछ साल पहले एक इंग्लिश फिल्म की थी अ न्यू क्रिसमस, जो अमेज़ॉन पे लोग देख सकते हैं। और स्पेशल ऑप्स हिंदुस्तान में तो अपने डिज्नी पर आता है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि लोग होलू पे और कई तरह के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे दिखाई जाती है। आश्रम मुझे मालूम है कि हर हिंदुस्तानी ने देखा है। अमेरिका में कौन से प्लेटफॉर्म पे देखा है वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के वो बॉक्सेस और चैनल्स अब आ गए हैं जिनके ज़रिए लोग आश्रम, स्पेशल ऑप्स। उसमें आपका क्या रोल है? आश्रम के तीसरे पड़ाव में, तीसरे सीज़न में मैंने एक DIG का रोल किया है। वो है विलन, और मैं समझता हूँ कि अगर आश्रम 4 बने तो उसकी भूमिका और ज़्यादा तराशी जाएगी। तो बॉबी देओल के साथ सीन्स हैं आपके? बहुत, हाँ, बॉबी देओल के साथ अच्छे खासे सीन्स हैं। बॉबी देओल के साथ एक अच्छी दोस्ती है हमारी। स्पेशल ऑप्स में हम के मेनन के साथ में हैं। द ताशकंद फाइल्स, जो विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई थी लाल बहादुर शास्त्री जी के जो डेथ की कंट्रोवर्सी पर, उसमें हमने एक युवा नेता का रोल किया है जो काफ़ी हद तक आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के चरित्र से या किरदार से एक ताल्लुक़ रखता है, जो मुझे एक नरेशन दिया गया था। और नीरजा बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर फिल्म रही, उसमें एक अच्छी भूमिका थी। तो अच्छी फिल्में की हैं, हिट फिल्में की हैं, और भगवान राम ने चाहा तो आगे की जो हमारी जर्नी है इस इंडस्ट्री में वो बहुत सफल रहे, बहुत उम्दा रहे। निश्चित रूप से रहेगी, हमारी भी बहुत मंगल कामनाएं। और एक बात मैं अपनी ओर से आपके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जिसे कहते हैं ग्राउंडेड रहना, कि एक अपने धरातल को नहीं छोड़ना और एक विनयशीलता जिसे कहते हैं, वो प्रशांत की उनकी उतार चढ़ाव या ऊंचाई छूने के बाद में उसी तरह से बनी रही है। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ हैं, कवि भी हैं, अभिनेता भी हैं, और हमारी बातचीत और मुझे लगता है आने वाले समय में भी जो चर्चाएं होंगी तो लंबे समय तक ऐसा होगा कि 22 जनवरी का दिन जो है वो एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट की तरह आएगा जहां से एक नए युग की शुरुआत हुई हो, ऐसा भाव कई लोगों के भीतर है। और जैसा प्रशांत ने कहा और हम सब ऐसा मानते हैं कि जब और अधिक स्वाभिमान के साथ में आगे बढ़ते हैं तो और अधिक प्रेम हमारे भीतर का प्रकट हो। और ये 2 पंक्ति आपके साथ याद करते हुए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम से वो प्रकट होते रहे, अभिनय के माध्यम से भी और अन्य रूपों में भी। आप हमारे साथ जुड़े प्रशांत, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।
जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कृपा जी महाराज, कितने मिनट हो गए?